ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव सलज्जा ताम त्वां नतास्म परिपालय देव विश्व। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं आचार्य वाणी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, जिसके साथ आप लगातार जुड़े रहते हैं। और आज हम बताने जा रहे हैं आपको कुंभ राशि वालों के लिए, शनि प्रधान राशि वालों के लिए। शनि महाराज स्वयं जिस राशि में अभी विराजमान चल रहे हैं, लेकिन 7.5 का दौर भी आपका चल रहा है। तो ऐसे में मई का मध्यकाल आपके लिए कहाँ, कौन सा, किस प्रकार का योग बना रहा है। 7.5 चल रही है, जनाब ध्यान रखिएगा आपकी राशि के अनुसार से। ऐसे में इस समय विशेष तौर पर टाइम खराब, सेहत खराब, पैसा खराब करने के योग बनाता है। और इस वक्त सारी राशि, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो सारा दारोमदार आपकी कुंभ राशि पर ही चल रहा है। तो ऐसे में आपको बड़ा बैलेंस होकर चलना है। शनि जो है वो विशेष तौर पे कहा जाता है कि दंडाधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, और यदि वो डगमगा जाते हैं, आप डगमगा जाओगे, यानी आपकी राशि डगमगा जाएगी, तो फिर सारी व्यवस्था अव्यवस्था हो जाएगी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन दिनों मई के मध्यकाल में ग्रहों का योग आपके लिए किस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। जी हाँ, किस प्रकार की, देखिए इस प्रकार जब समझें, आपके द्वितीय भाव में इस वक्त राहु और मंगल की युति चल रही है। और राहु मंगल की युति क्या होती है, पुरुषार्थ में कमी लाने के योग देती है। वैसे ही शनि महाराज लग्न में चल रहे हैं, हर चीज़ को स्थिर भाव से बिल्कुल चलने का प्रयास करते हैं। हर चीज़ को देख देख के अच्छा कौन सा है, खराब कौन सा है। कहीं ये विडंबना मन में ना आ जाए कि पाप पुण्य के चक्कर में फंस जाए। अरे भैया, ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि बहुत ज़्यादा शनि महाराज हर स्पीड को स्लो कर रहे हैं। तो ये अब 1 वर्ष रह गया है यहाँ पर शनि महाराज का, तो उसको आपको ठीक पूर्ण लाभ लेने के लिए थोड़ा सा स्थिति को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो आप समझ लीजिएगा कैसे आपको ठीक करना है स्थिति को। इस समय विशेष तौर पर बृहस्पति महाराज भी अस्त चल रहे हैं, शुक्र भी अस्त चल रहे हैं, और आपकी राशि के अनुसार से ये बड़े इंपॉर्टेंट भावों के स्वामी हैं। अभी बृहस्पति परिवर्तन की तरफ गए थे और अब अस्त हो गए हैं बृहस्पति, साथ में शुक्र भी लगातार अस्त चल रहे हैं। तो दोनों वैभव और ज्ञान के स्वामी दोनों अस्त चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी क्षीणता दे रहे हैं। और आपकी राशि के अनुसार से इनका योग तृतीय और चतुर्थ भाव में बनता दिखाई दे रहा है। अभी युति भी होगी इन सब की। तो ऐसे में दिमाग 2 तरफ भागेगा, ध्यान रखना है आपको। वैसे शनि बैलेंस में है, लेकिन वो बैलेंस क्या होता है, बैलेंस करते हुए चलते हैं, धीरे चलते हैं, जो भी काम करते हैं पैर जमा के करते हैं, लेकिन आपके मन में फ्रस्ट्रेशन, बहुत जल्दी जल्दी करो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ध्यान रखिएगा, राहु की और मंगल के साथ युति, बृहस्पति और जो शुक्र की स्थिति, अस्त होने की स्थिति है, वो प्राकृतिक आपदाओं के योग देती, बवंडर के योग देती, तूफान के योग देती। और इन दिनों वैशाख के महीने में एक विचित्र प्रकार का और योग बना। विशेष तौर पर वैशाख का महीना जब आरंभ हुआ तो इस बार 5 बृहस्पतिवार और 5 बुधवार का योग बना। 5 बुधवार का योग तो समृद्धि कारक है पूरे विश्व के लिए, लेकिन 5 बृहस्पतिवार का योग जो है पश्चिम देशों के लिए अनिष्ट कारक है, अशांति वाला है और विस्फोट करने वाला है, और साथ साथ और युद्ध को बढ़ाने वाला है। और यही स्थिति पश्चिम देशों में चल रही है ग्रह दृष्टिकोण के अनुसार से। तब आप आपकी राशि के अनुसार से आप सिलसिलेवार तरीके से समझें। प्राकृतिक आपदाओं के योग तो हमने बताई दिया आपको, बवंडर, तूफान, इन प्रकार के योग, जो कहीं वृष्टि होगी, कहीं अकाल, विशेष तौर पर ऐसा योग पड़ेगा, कहीं पानी कम रहेगा। तो ऐसे में तूफान, बवंडर इत्यादि के योग जो दिखाई दे रहे हैं, उससे आपको अपने आप को रक्षा भी करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा भ्रमण के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। 11 तारीख की बात करते हैं। 11 मई शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। मिथुन राशि में चंद्रमा का योग है, जो आपके तृतीय भाव में, विशेषतः पंचम भाव में विराजमान है। आपके लिए अच्छा योग रहेगा, चिंता ना करें। ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। कई मामलों में अकेले चंद्रमा ही आपके लिए बहुत सुंदर विजय दिलाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, विचारों को स्थिर करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको थोड़ा सा शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए शनि महाराज को, क्योंकि इन दिनों शनि आपके लिए बहुत, शनिवार का अवसर है और शनि को शक्ति प्राप्त होती है हनुमान जी से। तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपके लिए बड़ा अनुकूल है। साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा का योग भी है, जो करीब करीब दोपहर को 2:30 बजे से आरंभ होगा। दोपहर के बाद नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने से बचना चाहिए। द्वादशी बात कर लेते हैं 12 तारीख की। 12 मई की रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, और ग्रहों का योग आपके लिए ओवरऑल ठीक ही दिखाई देता है। लेकिन पैसे एकत्र करने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी के भ्रमण करने के योग दिखाई देते हैं। पैरों में चक्कर चल रहा हो उसको ध्यान रखें। अननेसेसरी के घूमने फिरने के, अननेसेसरी के प्रोग्राम जो हैं उनको थोड़ा सा स्कैन करने का प्रयास कीजिए। जहाँ ज़रूरत हो वहीं जाने का प्रयास कीजिएगा।
थोड़ा धन संचय अवश्य होता दिखाई दे रहा है। धन का संचय होने का, इकट्ठ बैंक बैलेंस बढ़ने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। रविवार का अवसर है, सूर्य बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पर आपके चतुर्थ भाव में होगा। ऐसे में चंद्रमा सूर्य जो है आपके लिए बहुत पराक्रम में वृद्धि करने के योग दे रहे हैं। तो अवश्य रविवार का दिन लाभ उठाते हुए सूर्य के निमित्त गेहूं का दान, सूर्य को अर्घ दें, ये सब कार्य करें, अच्छा होगा। 13 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह सुबह सुबह चंद्रमा जो है परिवर्तन का योग बना रहे हैं, छठे भाव में जा रहे हैं। ये थोड़ा आपके लिए ध्यान करने वाला होगा। या अननेसेसरी की थोड़े से आपकी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर्द गर्म परेशान कर सकता है, तो ऐसे में विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। नए कार्य करने का मुहूर्त बनता रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत जो करीब करीब मध्याह्न काल में आएगा, जो सर्वार्थ सिद्धि योग का भी योग बन रहा है, वो भी करीब करीब 11:30 के बाद बन रहा है। तो दिन ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है। लेकिन ऐसे में ध्यान रखनी चाहिए एक बात, शुक्र और बृहस्पति दोनों अस्त चल रहे हैं, तो बड़े मुहूर्त के लिए दिन अच्छा नहीं है। लग्न शुद्धि पूरी तरह से नहीं है। छोटे मोटे काम करने के लिए दिन ठीक दिखाई देता है। 14 तारीख का अवसर, मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि, और ये तिथि बड़ी परिवर्तन करने वाली है। इस दिन विशेष तौर पर यदि समझें, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। और चतुर्थ भाव के सूर्य आपकी राशि के अनुसार से जो योग बना रहे हैं वो विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य यहाँ आपकी राशि के अनुसार से बैठकर आपके लिए विशेष तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्चा बढ़ा सकते हैं। थोड़े से सुखों में कहीं बाधा डालने के, उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में लॉटरी इत्यादि का यदि काम कर रहे हो, शेयर मार्केट का काम कर रहे हो, तो सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं और ध्यान रखते हुए कार्य करेगा। और एक बात ध्यान रखें, पूर्वजों का आशीर्वाद लेने का दिन है, गंगा सप्तमी है, तो ऐसे में विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ये सब कार्य अवश्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 15 तारीख का दिवस बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। और अष्टमी तिथि के साथ साथ विशेष तौर पर ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। चंद्रमा परिवर्तित होकर नए शक्ति का संचार करेगा, जो मध्याह्न के बाद होगा। लेकिन इसके साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर बगलामुखी जयंती भी है। कई बार जीवन में ऐसे प्रकार के कष्ट आ जाते हैं कि शत्रु हमारे सिर से ऊपर निकल जाते हैं। समस्याएं जो हैं वो सांस लेना भी दुर्बल कर देती हैं। तब ये भगवती का दिव्य ब्रह्मास्त्र जो है, ये स्वरूप जो है प्रभु बगलामुखी, अद्भुत रूप से कल्याण करने वाला है। हमें भी बड़ी मुश्किल से कई बार स्थिति, विकट स्थिति हो जाती है, इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। और जब भी जैसा भी करके देखा, अद्भुत रूप से वो आपकी समस्याओं को, जैसे विशेष तौर पर बड़ा आंधी आती है और तूफान बड़े से बड़े कष्ट को उड़ा के ले जाती है, बड़े से बड़े कूड़े के ढेर को उठा के ले जाती है, बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान वो कर देते हैं शक्ति के द्वारा। तो ये भगवती का वो दिव्य स्वरूप है। इनका स्तवन समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। जिस प्रकार का इनका मंत्र है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम। ये अद्भुत है मंत्र। ये जब भी प्रयोग किया जाता है तो अकाट्य फल देने वाला, लेकिन इसकी विधि है। ऐसे नहीं कि मंत्र जब कर दिया और कार्य हो गया। कई लोग तो ऐसे होते हैं, मंत्र कहीं भी शुद्ध पवित्र अपवित्र अवस्था में कैसे भी चलते फिरते जूते पहन के कर लेते हैं। विधान है, ऐसे नहीं कि केवल हमने समझ लिया कि ऐसे ही एक मंत्र ही कार्य करता है। पूरा विधान इसका है। और जब शास्त्र विधि के अनुसार से किए जाते हैं तो समस्त अद्भुत प्रकार से मनोरथों को सिद्ध करने वाले योग देते हैं। तो जैसे हमने कहा, ग्रह परिवर्तन हो रहा है, आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि इस दिन अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग पड़ रहा है, जो करीब करीब 14 से आरंभ होगा, 15 में भी रहेगा, 16 में भी रहेगा। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, जो जातक नए जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए। कई बार ये भ्रांति रहती है और अनिष्ट लोग, जो बदमाश लोग हैं, वो हमारी संस्कृति के प्रति ऐसा प्रश्न उठा देते हैं कि ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं है, ज्योतिष प्रत्यक्ष विज्ञान है भाई। कई बार क्या होता है कि हम हजारों प्रकार के योग हैं, कुछ शुभ हैं कुछ अशुभ हैं, और जीवन में इन कॉम्बिनेशन को प्लस माइनस करने के बाद ही आपके जीवन की हम विशेष तौर पर चाल को समझ पाते हैं। कई बार बहुत प्रकार के राजयोग हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कष्ट करने वाले योग कौन से हैं। तो हमारे ज्योतिष सिद्धांत को देखते हुए समझना चाहिए आपको, जो हमारे ऋषि मुनि ने सुंदर व्यवस्था करी। यदि कोई गंडमूल नक्षत्र में व्यक्ति जन्म ले रहा है तो मूल शांति कराने की सुंदर व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है, 27 दिन पहले ही करा लो। फिर नहीं तो जीवन में बड़ी मुश्किल से बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और फिर इन दुष्ट योगों के कारण से आप उस समस्या को आप बढ़ाते जाते हैं और कष्टों को दूर करने के लिए जो शास्त्र में विधान है वो नहीं कराते हैं। जैसे आज की तारीख में मॉडर्न समय में बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए वैक्सीन आ जाती है और कहा जाता है कि बाल्यकाल में लगा लो। नहीं लगाओगे तो फिर कहीं ना कहीं वायरस घुस गया तो फिर जीवन में कष्ट, पोलियो इत्यादि समस्याएं, कैसी भयानक समस्या थी। तो यही इस प्रकार के योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई इस प्रकार का योग है तो जीवन में कष्ट आने की योग है, पहले से ही उसका रक्षा कवच बना लो।
तो यदि आप समझ पाओ तो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। खैर, यदि बचपन में नहीं कराई है किसी ऐसे व्यक्ति के कारण से जिसने आपके मन में मस्तिष्क में भ्रांति उत्पन्न कर दी आपके परिवार वालों के लिए, तो अब आप कर लो बिल्कुल 27 दिन में कभी भी करा सकते हैं। जब ये नक्षत्र घूम के आए तो अश्लेषा और मघा वाले जो योग नक्षत्र वाले योग हैं तो उनको ठीक करने के लिए कभी भी आप मूल शांति करा सकते हैं। और ये देखा है बिल्कुल कष्ट को निवारण करने के योग। आपके शुभ ग्रहों का फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो कहीं हो सकता है कि गणमूल के अंतर्गत शांति ना हुई हो। तो ये विधान शास्त्र में बड़ा सीधा साधा विधान है, इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 16 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी का योग है। वृद्धावस्था में थोड़ी सी बढ़ गई है तिथि, ऐसे में जानकी नवमी का अवसर है, बड़ा सुंदर अवसर है। और ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना हुआ है, नव शक्ति का संचार कर रहा है, नव विचारों को देने के योग बना रहा है। और ऐसे में इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको थोड़ा सा और अपने को सरल रमाने का प्रयास करना है। शनि महाराज इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से बिल्कुल चंद्रमा के सम्मुख आके बैठे हुए हैं। मन और अंतःकरण आपस में एक दृष्टिपात एक दूसरे को कर रहे हैं, तो बिल्कुल सुंदर योग है। बिल्कुल सही बात आपके मनोमस्तिष्क में आ रही है, उस पर कम अमल करने की ज़रूरत है। लेकिन शनि जो है ना, वो अमल करने में दिक्कत लाते हैं, वो विश्वास करने में थोड़ी दिक्कत लाते हैं। और जब तक विश्वास जागेगा नहीं तब तक आप अपनी उस शक्ति को पहचानेंगे नहीं। तो ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करें। देखिए, बड़ा सुंदर अवसर है। यदि कोई स्वास्थ्य में समस्या चल रही हो तो ऐसे में जानकी नवमी का योग है। माँ भगवती सीता जी ने हनुमान जी को भी अजर अमर, साक्षात शिव को अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। और उसके बाद ही उनका नाम अष्ट चिरंजीवी में आया, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण। तो यानी जैसे ही उनको ये शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने क्या कर दिया, पूरी लंका को तहस नहस उजाड़ कर दिया। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि ये अजर अमर का वरदान यदि मिलेगा तो माँ से ही मिलेगा। और माता जी के सुंदर भजन को कर कर पूजन कर कर आप इस सुंदर दिवस पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवश्य दीजिएगा, योग बनाइएगा, कष्ट को दूर करने का सुंदर अवसर प्राप्त होगा। 17 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि, रवि योग का सुंदर योग। ऐसे में ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बन रहा है, नवशक्ति का संचार कर रहा है और नए कार्यों को आरंभ करने के लिए भी दिन अच्छा दिखाई देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शुक्र और बृहस्पति इन दिनों अस्त चल रहे हैं। दोनों के अस्त होने के कारण से बड़े मुहूर्त नहीं, लग्न शुद्धि नहीं है पूरी तरह से। छोटे मोटे कार्य करने हो तो उनके लिए खरीद फरोख्त इत्यादि का, कोई नया वाहन घर में लाना, इन सबको कार्य करने के लिए रवि योग सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग बना रहा है। और ये इसका पूर्ण लाभ गौ सेवा कर कर आप बृहस्पति को भी ताकत दे सकते हैं और साथ साथ शुक्र को भी ताकत दे सकते हैं। तो गौशाला में जाके गाय का पूजन करें, हरी घास गाय को खिलाएं, ज्वार खिलाएं, मक्का खिलाएं और ये सब उपाय करके सुंदर तरीके से लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 18 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, दशमी तिथि और ग्रहों का परिवर्तन का योग। सुबह 4:03 पर चंद्रमा जो है कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए लाभ की स्थिति करेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के योग हो सकते हैं, नए कोई ना कोई विशेष तौर पर कार्य को आरंभ करने का सुंदर अवसर बन सकता है। ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। शनिवार का अवसर है और शनि महाराज आपकी राशि में लग्न में बैठे हुए हैं और जिनकी राशि कुंभ है उनके लिए 7.5 भी चल रही है। तो ऐसे में शनि की 7.5 को दूर करने के लिए अवश्य शनि का उपाय करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें। नमः कृष्णाय नीलाय शतिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र है और ये सुंदर उपाय है। एक ही स्तोत्र अवेलेबल है शास्त्र में जो दशरथ जी के द्वारा शनि महाराज का किया गया है। यदि आप इसका एक बार भी स्तवन 7.5 के समय में आप हर रोज़ कर लें तो शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव जो है वो बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगा। लोग कहते हैं ना क्या क्या उपाय करें, कैसा करें, ये वो दिव्य उपाय है, इसको कर लीजिए। 7.5 अभी आपकी करीब 3.5 साल बाकी है, तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे जो शुभ लाभ होने थे वो नहीं हो पाएंगे, तो उसको ध्यान रखते हुए कार्य करें। बात कर लेते हैं 19 तारीख की। तो 19 तारीख को रविवार का अवसर और एकादशी का सुंदर योग पड़ रहा है, मोहिनी एकादशी का सुंदर योग है। और ये मोहिनी एकादशी बहुत दिव्य एकादशी है, इसकी कथा भी बड़ी दिव्य है और ये भक्त और भगवान की अद्भुत स्थिति उत्पन्न करती है, दिखाती है। ये आपके मति के भ्रमों को दूर करने का प्रयास करती है कि भगवान सदा हमारे लिए हर रूप में आने को तैयार है। हम भक्त तो बने, हमारे जीवन में हमारे द्वारा हर समय कहीं ना कहीं गलती होती रहती है। जो मनुष्य जो है वो विशेष तौर पर मानव जो है वो गलती का पुलिंदा ही है। और तो ऐसे में हमारे तो हर स्टेप पे कहीं ना कहीं गलती होती है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भस्मासुर ने साधना करी, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भक्त पे प्रसन्न होना, भगवान तो बड़े सुंदर तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे आपकी माँ आपका छोटा सा एक कार्य करके माँ को प्यार से एक बार देख तो लो, वो प्रसन्न हो जाएगी ना, तो आपके लिए सुंदर तरीके से फिर वो अनिष्ट थोड़ी सोचने वाली है। तो आप सोचो कि ऐसे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो गए तो जाके उसने मांग लिया भगवान से, भगवान ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझे अजर अमर कर दो। भगवान ने कहा ये तो नहीं हो सकता भाई, अजर अमर तो कोई नहीं हो सकता इस संसार में।
तो बोला फिर ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा शत्रु मेरे सामने आए, जिसमें भी अपना हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान कहते हैं चल तथास्तु। अब तथास्तु तो कह दिया, लेकिन भस्मासुर के मन में तो खोट आ जाग गया उसी वक्त। बोले इन्हीं को सबसे पहले शांत करूं, इनको भी इन्होंने ही कहीं ना कहीं, यही पराशक्ति है संसार की। अब भगवान आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। भगवान विष्णु ने देखा, अरे भगवान ये स्थिति में पहुंच गए, तो तत्काल वहाँ मोहिनी रूप धारण करके भगवान प्रस्तुत हुए और उन्होंने वशीभूत कर लिया उस भस्मासुर को और स्वयं भी नाचे और जैसे से मोहित हो गए। मोहिनी अवतार से तो कौन मोहित नहीं हो सकता था, तो भस्मासुर की तो बिसात क्या थी, वो भी भगवान से प्रसन्न हो गया। अब वो मोहित होकर बस ऐसा भाव हुआ कि जैसे से भगवान नृत्य कर रहे वो भी नाचना शुरू कर दिया। और भगवान ने नाचते नाचते जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पे रखा, भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पे रखा और वो भस्म को प्राप्त हुआ। ये कथा बताती है, ये कथा कुछ और नहीं बताती। लोग सोचने वाले पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन ये कथा बताती है कि भगवान अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं। आप भक्त बनने का प्रयास तो करिए। ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा सुंदर है इस दिन विशेष तौर पर। तो शुक्र ग्रह परिवर्तन का योग बना रहा है। शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव में बड़े सुंदर तरीके से विराजित होने जा रहा है, लेकिन अस्त अवस्था में उसको थोड़ी शक्ति देने की आवश्यकता है। तो नित्य प्रति जब तक ये शुक्र अस्त चल रहे, गौ पूजन अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा, ये आपकी शक्ति को संचार करेगा। शुक्र ग्रह स्वग्रही होकर आपके चतुर्थ भाव में, सुख वाले भाव में विराजमान है, लेकिन कमज़ोर है। ये उपाय आप अवश्य कर लीजिएगा, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। इस दिन भद्रा है, दोपहर करीब करीब 1-1:30 बजे तक। तो ध्यान रखिएगा, नए कार्यों को 1:30 बजे तक हाथ में मत लीजिएगा, नहीं तो उसमें असफलता हाथ में लग सकती है। 20 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विराजमान है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। तुला राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा और जो भाग्य को जगाने का प्रयास करेगा, लेकिन शाम को। दिन में बड़ा अद्भुत योग है। ग्रहों का योग दिखाता है कि इस दिन सोमवार का योग है, द्वादशी तिथि उदया तिथि है और शाम के समय मध्याह्न काल में, दोपहर के बाद संध्या काल में त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा और सोम प्रदोष का योग बनेगा। ये सोम प्रदोष वो योग है जो समस्त कष्टों को हर ले, समस्त मनोरथों को सिद्ध कर दे। कहा जाता है कि ऐसे में शाम के समय सूर्यास्त जब हो जाता है, उसे 40 मिनट, 42 मिनट, 48 मिनट तक भगवान शंभु पार्वती जी के साथ त्रिशूल लेकर इस संसार का भ्रमण करते हैं और जो उनका अभिषेक करता हुआ, उनका पूजन करता हुआ, उनके मंत्र का स्तवन करता हुआ मिलता है, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो देखो इन दिनों ग्रहों की स्थिति कैसी है, हमने आपको बताया। मंगल राहु की युति है, आपकी राशि के अनुसार से द्वितीय भाव में बैठी है। बृहस्पति महाराज अस्त हैं, शुक्र महाराज अस्त हैं, ज्ञान का देवता अस्त है। तो ऐसे में क्या करें, भगवान का आशीर्वाद। यदि भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो सब ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है। तो अवश्य यदि आपका, आपकी राशि, आपके बच्चों का या किसी का भी ऐसा ग्रहों का योग चल रहा है, तो अवश्य इस शुभ तिथि में आप क्या करें, भगवान का सुंदर अभिषेक करने का प्रयास करें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद समस्त दोषों को हरने वाला होगा और यदि आप घर पे कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारे आश्रम में सुंदर व्यवस्था है। विवेकानंद योग आश्रम में आप इस सेवा का सहयोग ले सकते हैं, अपने नाम से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करा सकते हैं, करिएगा। देखिए समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। देखिए हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष समस्त ग्रहों के योगायोग को समझते हुए दिव्य पौराणिक का जो उपाय है वही बताने का प्रयास करते हैं। आमतौर पे आज ज्योतिष जो है वो ऐसे उपाय बताने के प्रयास कर रहे हैं कि जो केवल टोटके के रूप में होते हैं। पौराणिक मत कथाओं के माध्यम से शास्त्र में हमारी समस्याओं का निवारण करने का एक तो सूत्र भी समझाते हैं और साथ साथ उस रहस्य को भी बताते हैं कि इन उपायों को किस रूप से क्यों करना चाहिए। उन तमाम पौराणिक कथाओं का विशेष तौर पर यदि विश्लेषण करें और उन पंचांग में दी गई तिथियों को समझने का प्रयास करें तो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, अनेक अनेक ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जो वहाँ कथाएँ वर्णित की गई हैं, चाहे वो एकादशी की कथाएँ हों, चाहे वो पुराण में किसी रूप में भी उन सब शास्त्रों के अनुसार से बात बताई गई हैं, वो समस्त प्रकार से कहीं ना कहीं पराप्रकृति के अनुगामी है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। चाहे वो भगवान किसी भी रूप में भगवान का पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना, मंत्र जप करना, दान करना, ये सब के सब वास्तविक तौर पर आपके इन रहस्यों को उद्गित करते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में सरलता से, बड़े बिना किसी बहुत बड़े प्रयास से अपने बड़े से बड़े भयंकर कष्ट को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो इन सब कथाओं के माध्यम से जिस प्रकार से जिनके जीवन में कष्ट आए, आप सोचिए भगवान शंभु के जीवन में भी सरलता के कारण से कैसा कष्ट आया। देखिए भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया और उसके बाद वरदान देने के बाद कि जिसपे भी हाथ रखेगा वो गंगा उसका वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसने मन में बुद्धि कहाँ से दुर्विचार जागा कि भगवान आपके सिर पे रख देता हूँ हाथ, पहले आप ही टेस्ट करके बताओ। तो भगवान शंभु वहाँ से निकलना पड़ा उनको वहाँ से,
क्योंकि वरदान था उसको, और वो वरदान निष्क्रिय हो नहीं सकता था। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शंभु की वहाँ पर जाके रक्षा करी, और जैसे उसको मोहित करने के उपरांत मोहिनी अवतार धारण किया और नृत्य करते करते उसको भी अपने साथ नचाते नचाते जैसे ही भस्मासुर ने भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा और उस भस्मासुर ने भी अपने ही हाथ को अपने सिर पे रख लिया और वो विध्वंस को प्राप्त हुआ। तो ये कथा दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी रूप में छोड़ते नहीं, कहीं भी उनके जीवन में कष्ट हो तो उससे निवृत्ति करने का योग बनाते हैं। तो अपने शास्त्र को, अपने विशेष तौर पर पुरानी कथाओं को सुंदर रूप से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये विशेष तौर पर ये सब नृत्य जो भी कथाओं के रूप से मानवीयकरण के रूप में कथाओं को उपस्थित किया गया है, मेरे और आपके मन के प्रश्नों को दूर करने के लिए दिया गया है। हमारे जब तक मन में अनेक अनेक प्रकार से, ये कहीं भी इस प्रकार से नहीं कि भगवान कोई शक्ति से कम है या ज़्यादा है, ये सारे भाव ऐसे हैं कि हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से विद्वान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए, शक्ति संपन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं, और उस त्रुटियों का हमें भोग भी भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम तत्वनिष्ठ रहे, सत्य का आचरण करते रहें, भगवान का भजन करते रहें। शंभु करते क्या है? नित्यपति भगवान का स्तवन ही करते हैं। उनको आंख में बंद कर कर किसका नाम स्मरण करते हैं? भगवान का ही तो, प्रभु परात्पर का ही तो नाम स्मरण करते हैं। शास्त्र में यहाँ इन तीनों शक्तियों में कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं बताया गया है। तो हम इसी सूत्र को समझते हुए, इन्हीं रूपों को समझते हुए जो हम उपाय आपको नित्यपति बताते हैं, उन सबको निदान करते हुए अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आज हमारे शास्त्र पर अनेक प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र कहीं गलत नहीं है, मेरा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, किसी विद्वान में कोई ना कोई मिस इंटरप्रिटेशन करने की बात हो सकती है, लेकिन शास्त्र में जो भी कथाएं उपस्थित की गई हैं वो सारी की सारी हमारे जीवन में कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली। ये विवेकानंद योगाश्रम, मैं आचार्य विक्रमादित्य, इसी अपने चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष इन सब रहस्यों को धीरे धीरे रखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम इन कथाओं को भी आपके समक्ष रखते हैं, तो जिससे आपके प्रश्नों का भी समाधान हो। और विवेकानंद योगाश्रम में तो इस संबंध में बहुत सारा अद्भुत कार्य किया जा रहा है, स्वाध्याय कराया जा रहा है। हर रविवार को विशेष तौर पर जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के दिन हम उस कार्यक्रम में स्वाध्याय की व्यवस्था कराते हैं। आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति बताई गई है, लेकिन विचित्र विडंबना यह है कि आज हमारी संस्कृति यज्ञ शून्य होती चली जा रही है। यज्ञ हमारे जीवन में है ही, होता ही नहीं है। जहाँ जिस जगह कहा गया था बल विश्वदेव यज्ञ जैसे हमारे संस्कृति में उपस्थित किए गए कि नित्यपति हर व्यक्ति को अवश्य ये यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो चलो क्या हुआ, यज्ञ धीरे धीरे आक्रांताओं के कारण से संस्कृति का धीरे लोप होने का प्रयास होता रहा। फिर जो मॉडर्न व्यवस्था बनी उसके कारण से हम धीरे धीरे ऐसे हो गए कि ना हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना पाए पूरी तरह से, ना अपनी संस्कृति को। पाश्चात्य देश आज हमारी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो विश्लेषण है कितने सुंदर रूप से प्रकृति के साथ जोड़ने का है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग आज भी हमारी ही संस्कृति के अंदर ना समझते हुए, अज्ञान रखते हुए आज हमारी संस्कृति का ही उपहास करने का प्रयास करें। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को पुनः उस संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और ये संस्कृति बड़ी सुंदर है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम इन सब बातों को, कथाओं को धीरे धीरे आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का हम भेज सकते हैं, उन सबके निदान भी देंगे। हाँ, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से तो अवश्य, ज्योतिष एक चमत्कारी विज्ञान है, परम वैज्ञानिक विज्ञान है, जो आज बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स के द्वारा जिन काल गणनाओं को आज नासा जैसे साइंटिस्ट वहाँ उपस्थित करते हैं, यदि पंचांग को हम देखें तो वहाँ उसका एक रूप अवश्य उपस्थित है। यदि उसको उनके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं उन गणनाओं को हम नासा की जो मॉडर्न कैलकुलेशंस है उनके कहीं समकक्ष ही पाएंगे। तो कैसे हमारे ऋषि उन्होंने इतनी सुंदर चीज़ उपस्थित करी उस समय में, जहाँ ना सैटेलाइट्स थे, ना टेलीस्कोप्स थे, ना कोई विशेष तौर पे कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। तो आप समझें कि हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है, वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ चाहे योग, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, चाहे विज्ञान, जो भी बातें बताई गई हैं शास्त्र में वो बिल्कुल प्रमाणित हैं। उन सबको हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सुंदर आपके प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा, जीवन को जीना भी आसान होगा। और जीवन जीने की कला हमारे संस्कृति के अलावा तो शायद किसी और संस्कृति में इतनी सुंदर तरीके से नहीं बताई गई है। विवेकानंद योगाश्रम में आप बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए पधार सकते हैं। हम समय समय पर आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान देते हैं। तो और भी यदि आपकी जन्मपत्री में कोई कष्ट आपको समझ में आ रहा है और कोई लग रहा है, कई बार हमारे मनोभाव में भी आता है, आपके मन में आने वाले विचारों का भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
आपके विचार, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है यावत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे इस परमात्मा, जैसे इन संपूर्ण, आप भी ये कहा गया है कि इसी शरीर रूपी पिंड के स्वयं ब्रह्म है, स्वयं उसके मालिक हैं, तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन उस परमात्मा तत्व से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें इंट्यूशन के रूप में आपके मनोमस्तिष्क में आती हैं, तो उसको यदि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात आ रही है तो उसको जन्मपत्री के साथ, विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वो सत्य होती हैं और उनमें आप अनुभव का लाभ भी ले सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि हम इस चैनल के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहें। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, वेबसाइट एड्रेस अवेलेबल है, विवेकानंद योग आश्रम का एड्रेस अवेलेबल है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में हमारे साथ मिलकर सुंदर संस्कृति का निर्माण करें। धन्यवाद।